हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है टू द पॉइंट पे सर मोहसिन, और आज मैं वायरॉइड्स के टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और वायरस और वायरॉइड्स, इन दोनों के दरमियान अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। तो इसलिए आज हम इस कंफ्यूजन को दूर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वायरस को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम था आइवन स्काई, और इसको डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम है टी डाइनर। ठीक है, इनका ईयर था 1971। ठीक है, इसके बारे में वायरॉइड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, आर द इन्फेक्शियस एंटाइटी ऑफ प्लांट्स। वायरस जो है प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया सब में बीमारी काउज करता है, लेकिन वायरॉइड्स की खसूसियत यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट को इफेक्ट करता है। इसकी डेफिनेशन का अगला पार्ट लिखा हुआ है, स्मॉलर इन साइज देन अ वायरस। ये वायरस से साइज में स्मॉल होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ डिफरेंसेस जो वायरॉइड्स को वायरस से अलग कर रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपके दरमियान, आपके जहन में जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरॉइड्स की, इसकी क्या खसूसियत हो सकती है। हैव नो सेल, इसके अंदर कोई सेल नहीं होती, जिसे हम बायो के टर्म में ए सेल्यूलर कहते हैं। ठीक है, बायो के टर्म में हम ए सेल्यूलर इसलिए कहते हैं, ए मीन्स नॉट होता है, नो सेल्यूलर, यानी इसकी बॉडी किसी भी सेल की बनी हुई नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं हैव न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन। इसकी बॉडी में सेल तो नहीं है, तो इसका जो है डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो क्या होगा, तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होती है जो कि आरएनए बनाती है। ठीक है, और इसके न्यूक्लिक एसिड में कोई प्रोटीन नहीं होता। साथ में कह रहा है हैव नेकेड आरएनए, इसके पास खुला हुआ नेकेड ओपनली, ठीक है, आरएनए मौजूद है, और साथ में लिखा हुआ है सर्कुलर। वो कैसा शेप होता है, सर्कुलर शेप का होता है। उसके बाद हम बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करता है, बाकी किसी दूसरे जानदार को इन्फेक्ट नहीं करता। इसके बाद हम बात करें इंटर सेल्यूलर पैरासाइट, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट है, यानी कि वो सेल के इनसाइड को इफेक्ट करता है और उसकी जो है एक्टिविटी को ख़राब कर देता है, और उसको किसी भी तरीके से ग्रो करने नहीं देता। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है हैव नो कैप्सिड। कैप्सिड एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और वायरसेस के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो वायरॉइड्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की कि ये दिखने में कैसा होता है। तो ये माइक्रोस्कोप से ली गई कुछ इमेजेस हैं वायरॉइड्स की, जो कि सिर्फ आपको समझाने के हद तक है कि ये एक सर्कुलर आरएनए होता है जो कि इस वक्त वो एक एबनॉर्मल कंडीशन में मौजूद है। ठीक है, अगर हम इसको जो है स्ट्रक्चर की सूरत में, स्ट्रक्चरल फॉर्म देखें, तो ये हमारे पास नॉर्मल आरएनए था और ये इसका रॉड टाइप बन चुका है। ठीक है, और ये इसकी एक सेकंड किस्म है जिसे हम ब्रांच टाइप कहते हैं। यानी कि नॉर्मल आरएनए के अंदर कुछ तब्दीली आ जाना, कुछ खराबी आ जाना, जो कि उसको एबनॉर्मल कर दे और वो फिर प्लांट के अंदर पैथोजेंस पैदा या कोई बीमारी पैदा करना शुरू कर दे, तो उसे हम कहते हैं वायरॉइड्स। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।